मगर वो मौला अली थे। कौन? जिसके बारे में पैगंबर आजम ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। अल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना जोर से बोलिए कि दिल्ली में बैठने वाले नेता का सीना हिल जाए। बोलिए जोर से, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आधा घंटा मैं बोल चुका हूं, मगर मैंने एक आयत नहीं पढ़ी अभी, वो 10 आयत वाकई है अभी, इसलिए आप घबराइएगा मत, पूरा सुन के आपको जाना है। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप बोर नहीं हो रहे हैं? बोर नहीं हो रहे, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आज तकरीर सुनिए, कुरान करीम की 10 आयत है। कैसे कुरान करीम में सारी बातें जमा। अब तक एक बात बोलना कि सब कुछ में मुझको आता है, ये तो आसान है, लेकिन क्या क्या आता है ये उस वक्त पता चलेगा जब कोई मुझसे सवाल करे और मैं उसका जवाब दूं, तब पता चलेगा कि कितना इल्म इस सीने में मौजूद है। अगर कोई बोल दे कि मैं इस गांव के सारे आदमी को पछाड़ दूंगा, मार दूंगा, ये बोलना तो आसान है, कोई भी बोल सकता है। वो पगल चट्टा वो भी बोल सकता है कि हम सबको मार देंगे, लेकिन जब वो दूसरे से मुकाबला करेगा, ताकतवर को पछाड़ देगा, तब ना लोग बोलेगा हाँ ये सबसे बड़ा पहलवान है। कुरान करीम में सब कुछ मौजूद है, ये तो हमारी अकीदत है, मोहब्बत है, मैंने तस्लीम कर लिया। लेकिन कैसे सारी चीजें मौजूद हैं, जब आदमी पढ़ेगा, गौर करेगा, तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं जान दे दूं मजहब इस्लाम की इज्जत व अजमत पे, मैं कुरान पे जान दे दूं। चूंकि इल्म बढ़ता जाएगा तो अकीदत पुख्ता होती चली जाएगी। तो अब इसलिए कुरान करीम पर विश्वास जमाने के लिए कुरान का मुताला जरूरी है। अब जरा सुनिए मौला अली ने क्या कहा। ये नहीं कहा मैं कल जवाब दूंगा, फौरी तौर पर हुजूर की सोहबत में बचपन से थे मौला अली, अभी छोटी उम्र थी, उस वक्त से सरकार के साथ में रहते थे। आका कौन है? मौलिम कायनात। सरकार कौन है? मर्सी फॉर यूनिवर्स। हुजूर कौन है? पूरी दुनिया के इतने बड़े मैसेंजर जिन्होंने दुनिया को इल्म फन का शऊर बख्शा, मौलिम कायनात है वो। सबके उस्ताद है मुस्तफा, और मुस्तफा के उस्ताद कौन है? और रहमान अल्लमल कुरान, यानी वो रहमान है जो अपने महबूब को कुरान सिखाया। और उस महबूब अज़ीमुश्शान की सोहबत में जो रहा हो, उनके पास रह रह के जो कुरान पढ़ा हो, उनकी सोहबत में रहकर जो हिकमत की बातें सीखा हो, उस मौला अली का भी कोई जवाब दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार की सोहबत में रहना, आज अगर कोई ताजुल शरिया की सोहबत में रहा तो वो शख्स, वो कोई बहुत इससे कबीर, कोई साहब अब मुफ्ती फक्त, कोई फकीह हो नफ्स, यानी जब बड़े जबरदस्त आलिम रब्बानी की सोहबत में कोई रहे तो उनकी इल्म की खैरात उनको मिल जाती है, और वो उनका दिमाग भी कुशादा हो जाता, उनका सीना भी कुशादा हो जाता। अब जो ताजुल शरिया के पास रह करके किताब पढ़ा और जो उनके पास रह करके मोबाइल चलाया, वो तो ताजुल शरिया के फैसले भी महरूम रह जाए। ताजुल शरिया के पास रह के जो उनकी बात सुनी, जो उनके पैगामात को सुना, और जो अब जाहिर सी बात है जो मेरी तकरीर अभी नहीं सुनेगा, कल सुबह उनसे पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएगा। जो यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा हो, जो यहाँ बैठ करके साहब दिमाग इधर उधर दौड़ा रहा हो, वो नहीं समझ पाएगा। कुछ समझ वही पाएगा जो बिल्कुल दिल और दिमाग को बिल्कुल हाजिर रखकर वो गौर से सुनता हो। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो बात तुम में 50 बार तुम पढ़ चुके हो, और अगर सामने वाला बात कोई तुझसे कह रहा हो, वो बात भले ही तुमको मालूम हो, लेकिन फिर भी अखलाक का तकाजा है इतना गौर से उसकी बात सुनो ताकि सामने वाला यह समझे कि यह शख्स जिंदगी में पहली बार मेरी बात सुन रहा है। ये अखलाक का तकाजा है, वरना जानवर बनना है तो आप जानवर बनते रहिए, अखलाक का तकाजा है। बुजुर्गों ने कहा कि अगर कोई बात, जैसे सूरह फातिहा हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आप लोग जितने किसी की उम्र 60 साल 70 साल हो रही है, सब शुरू से सुनते आ रहे हैं, रोजाना नमाज में सुनते हैं आप। लेकिन किसी की नानी मरे जो बोले कि क्या मौलाना साहब रोजाना वही सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, यानी कोई नहीं बोलता। अगर कोई अच्छा कारी, अच्छी किरात करने वाला सूरह फातिहा जब पढ़ता है तो आदमी की आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार वो कुरान सुन रहा है। यानी कुरान पाक की सुनने से आदमी का दिल कभी नहीं भरता, आदमी की फिक्र कभी मैली नहीं होती, वह पढ़ता जाता है, हर बार नए नए नुक्ते उसके दिमाग में आता चला जाता है। मैंने भी जिंदगी में इस टॉपिक पे बेशुमार खिताबात किए,
लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं उस पर किताब करता हूं ऐसा लगता है जिस जिंदगी में पहली बार किताब कर रहा हूं, पहली बार उस आयत रहमान की तिलावत कर रहा हूं। यही होना चाहिए, वहीं से फैज मिलता है। इसलिए आप 5 मिनट गुफ्तगू सुने मगर गौर से सुने और इस तरह सुने कि 5 साल तक वह बात याद रहे, ताकि दूसरों तक सुनाने के आप काबिल रह जाए। वरना ताजुश शरिया के पास बहुत सारे लोग बैठते थे मगर सारे लोग मुफ्ती अख्तर साहब नहीं बन जाते थे, सारे लोग मुफ्ती शमशाद नहीं बन जाते, सारे लोग मुफ्ती आरिफ नहीं बन जाते, सारे लोग मुहद्दिस कबीर नहीं बन जाते। आला हजरत के पास बेशुमार लोग बैठते थे, लेकिन मलिकुल उलमा कोई बना, सदरुल शरिया कोई बना, ईदुल इस्लाम कोई बना, बुरहाने मिल्लत कोई बना। इसलिए बना कि जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत की, एक लम्हे का सही इस्तेमाल किया तो आला हजरत के इल्म के जर्रात आता हुए हर कोई अपने अपने वक्त का आफताब बन गया, महताब। आला हजरत के पास बैठने वाला वो फकीहुन नफ्स बने, सदरुल शरिया बने, बुरहाने मिल्लत बने। जो मुअल्लिमे कायनात के पास बैठता हो, सुबह शाम रहता हो, वह कौन बनेगा? शहरे इल्मे नबी का दरवाजा बनेगा, वह शेरे खुदा बनेगा, वह हैदरे कर्रार बनेगा, वह वलियों का सरदार बनेगा। कयामत तक के सारे वलियों का बाप कोई है तो मौला अली की जाते गिरा। वो मौला अली से यहूदी ने सवाल किया था कि मेरी दाढ़ी के बाल पतले, आपकी दाढ़ी के बाल खाने से कोई प्रूफ कुरान करीम में हो? मौला अली ने कहा हाँ, कुरान करीम में सूरे आराफ में अल्लाह फरमाता है वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। मौला अली कहते हाँ, कुरान करीम में आया है, अल्लाह ने फरमाया जो जमीन जरखेज होती है वो ज्यादा फसल उगाती है और जो जमीन बंजर होती है वो कम हरियाली निकालती है। तो मेरी थोड़ी वो जरखेज जमीन है जो ज्यादा हरियाली निकाली है और तुम्हारी थोड़ी बंजर जमीन है जिससे हरियाली कम निकली है। तो कुरान ने इशारे की जबान में इस तरह की करोड़ों बातों को यानी समंदर को पूजे में समा दिया। वह हैरत में पड़ गया, पांव तले की जमीन खिसक गई, वह दंग रह गया कि जो जवाब मौला अली ने दिया है उस जवाब की कटिंग किसी से मुश्किल है। इसका मतलब यह निकला कि कुरान का दावा अपनी जगह सरासर मुसल्लम है कि वह नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै। ए हबीब, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। हमने आप पर वो किताब नाज़िल की जिसमें हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है। कुरान करीम वो किताब है, द बुक विच इज रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। आया है दानिशवरों ने कहा कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है, ऐसा नहीं कि शाबान के महीने में खूब मारे फिरे गांव समाज में और कुरान खानी करवा दे, एक रस्म में निभा दिया, कुछ नहीं मिलेगा। कुरान करीम को बतौर रस्म अगर कोई पढ़वाता हो, नहीं पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेगा, शाबान का महीना है नहीं पढ़वाया। अगर रस्मी तौर पर करे तो एक पैसे का फायदा नहीं होगा, सवाब नहीं मिलेगा। कुरान करीम पढ़ने का उस वक्त मिलता है जब आदमी दिल की गहराई से इबादत समझकर उसको पढ़ता हो। शाबान के महीने में तो हमने इसे मुर्दों को महीना करार दे दिया, हालांकि ऐसा कोई तस्वुर नहीं कि मुर्दों का महीना। शबे बरात का माना होता है जहन्नम से रिहाई की रात। उस रात में अल्लाह बेशुमार लोगों जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। जैसे कबीले बनु तमीम की बकरियों के बदन पे जितने बाल हों उस बाल से भी ज्यादा वो मुबारक रात, जिस रात में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है, वो शाबान की 15वीं रात। इसे हमने इसे मुर्दों का महीना करार दे दिया। और हर घर में कुरान खानी, आप हाफिज लोगों के बारे नियारे हो रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे, 10 आदमी को लेके आइए, हमारे यहाँ पढ़िए और जाइए। रस्म अदा हो गई, लोग जान गए कुरान खानी करवा लिया, सवाब नहीं मिलेगा। किसी को पैसा दे करके बोला कि ला के पढ़वा लेना, ये और है। बेटा जो बाप के लिए पढ़ेगा, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेटा कुरान नहीं पढ़ता है, मदरसे के बच्चों को ला के पढ़वा दिया, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम तो साहब इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, पैसा कमाने के लिए मैंने सारा इल्म सीखा है, कुरान नहीं आता है, मदरसे के बच्चों को बुला ले। ये हमारी एक अलग ट्रेंड और टेंडेंसी बनी हुई है। हालांकि जिसका बेटा मरा हो
वो औरत जो रोएगी और जिस औरत को पैसे पे लाके रोलाया जाता हो, उन दोनों में कितना फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा। जैसे शादी मौके पर औरतों को बुला के गीत उसे गाया जाता है, अब तुम आप गीत गाओ, पैसा उसको मिलता है। जो गीत गाएगी पैसा लेकर उनके गीत गाने में, आज जिस चीज की किसी का बच्चा मर गया हो, अब मोहल्ले की औरत आके रोती है उसके रोने में, और जिसका अपना बच्चा मरा हो उसके रोने में जो फर्क होगा, वही दूसरों के जरिए कुरान पढ़वाने में, और जिनका अपना बाप मरा हो, अपनी माँ मरी हो, अपना दादा मरा हो, और उसके बेटे पोते के पढ़ने में वही फर्क होगा जो किराए पे लाने वाली औरतों से रुलाया जाता है। इसलिए कुरान खुद से पढ़े। जिस घर में बरकत ना हो 40 दिन सूरे बकरा की तिलावत करे। जिस घर में जिन्नात का बसेड़ा हो 40 दिन तक सूरे बकरा की तिलावत करे। जिस घर में रहमतें नाजिल ना होती सूरे कहफ की तिलावत करे। एक हफ्ते तक फितने से वो घर महफूज रहेगा। यहां से लेके बैतुल्लाह तक नूर ही नूर का सिलसिला कायम हो जाएगा। आपने बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस नहीं सुनी? एक शख्स सूरे कहफ पढ़ रहा था, सामने बंदा व घोड़ा था जो उछल कूद रहा था। सुबह हुजूर के पास जाके कहा, सरकार मैं सूरे कहफ पढ़ रहा था, सामने अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ था, वो उछल कूद रहा था। तो हुजूर ने फरमाया, सूरे कहफ की तिलावत के वक्त में जो आसमान से फरिश्ते उतरे थे, उन जानवरों ने उस फरिश्ते की नूरानियत को देखकर उछलना शुरू किया था। ये सूरत जहां पढ़ी जाती है वहां सकीना नाजिल होता है, वहां सकीना नाजिल होता है। यानी कुरान करीम की आयतों को गौर से पढ़ना, उसके मतलब को जानना, उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में नाफिज करना। जो कुछ कुरान ने कहा है, ये है कुरान के नुज़ूल का असल मकसद। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, यानी इसको पढ़ा जाए, टू अंडरस्टैंड इट, उसको समझा जाए, टू कंसीडर इन इट, उसकी आयतों में गौर किया जाए। खामोश रह के कुरान की आयतों में गौर करना 60 साल की नफल इबादत से बेहतर है। तफक्कुरु सातिन खैरुम मिन इबादत सनतिन, टू कंसीडर फॉर ए मोमेंट इज बेटर देन द वर्शिप ऑफ 1 ईयर। थोड़ी देर कुरान में सोचना 1 साल की इबादत से बेहतर है। ये कुरान है जो साइलेंस को इबादत का दर्जा दे दिया। ये इस्लाम है जो तफक्कुर को, खामोशी को इबादत का दर्जा फरमा दिया। और आज जबान से बकवास करना, खामोशी और फिक्र नाम की कोई चीज नहीं। क़यामत की निशानी है, आखिर जमाने में अक्ल छीन ली जाएगी। जब अक्ल छीन ली जाएगी तो लोग सिर्फ नकल करने वाला रहेगा, अपने सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी। उसने अपनी बेटी की शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया है व्हाइट कलर की, तो हम भी लेके जाएंगे 51 स्कॉर्पियो, उसको हम दिखला देंगे। उसने अपनी बेटी की शादी में 1000 बाराती को खिलाया है, हम 2000 बाराती को हम खिला देंगे। उसने अपना मकान 10 कमरे का बनाया है, तो हम 20 कमरे का घर बना के दिखला देंगे। उसने अपने मकान की बाउंड्री करवाई है, तो हम सब 4 बीघा जमीन में घर बना के बाउंड्री करवा के दिखला देंगे। चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे भीख मांगनी पड़े, चाहे सऊदी अरब में ऊंट चराना पड़े, चाहे वहां मजदूरी करनी पड़े, चाहे दूसरों का माल लूट के आना पड़े। एक मुकाबला है, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, छकड़े का मुकाबला, शादी ब्याह में पानी की तरफ पैसा बहाने का मुकाबला, हिंदुआना रस्मो रिवाज के तौर पर नुमाई का मुकाबला। 5 बार आना है, लड़की को देखना है, फिर मंगनी करना है, फिर बारात लेके जाना है, फिर कपड़ा की खरीदारी करनी है। सारी रस्में हिंदुआना मुशरिकाना रस्में। इस्लाम ने शादी को इतना आसान बनाया था कि न कोई रूनुमाई की हाजत है, न कोई मंगनी की हाजत है, न कोई कपड़ा खरीदने की हाजत है, न ढेर बारात ले जाने की हाजत है। इस्लाम ने इतना आसान बनाया था, जब लड़की का जोड़ा मिल जाए, 5 आदमी हैं बैठे, वहीं उसका अक्द कर दे। हुजूर ने फरमाया, या अली सलासुन ला तुअखिरहा, 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें ताखीर मत करना। अस्सलातु इज़ा आनत, जब नमाज का वक्त आ जाए, वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जब जनाजा हाजिर हो जाए, और वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहु कुफवन, यानी बेनिकाह की हुई लड़की या बेनिकाह क्या हुआ लड़का, जब उनके जोड़ का रिश्ता मिल जाए फौरी तौर पर निकाह करवा दे। यानी ज्यादा इंतजार मत करना कि डॉक्टर मिलेगा तो बेटी की शादी करवाऊंगा, या लड़की बहुत स्मार्ट मिलेगी तो शादी करूंगा। अगर जवान होने के बाद शादी में ताखीर हुई,
इस वजह से लड़का लड़की का पांव फिसल गया, लड़का ने ज़िना किया या लड़की ने ज़िना करवाई, उस गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे, क्योंकि ये वक्त पे शादी नहीं कराया जिसकी वजह से वह गुनाह सादिर हुआ। शादी को मैंने मुश्किल बनाया, जेवरात को शादी से जोड़ दिया, फर्नीचर को शादी से जोड़ दिया, कपड़े की खरीदारी को शादी से जोड़ दिया, गाड़ी और नकद कैश को शादी से जोड़ दिया। नतीजे मेरे पास जमीन है, मैंने जमीन बेच के दामाद को गाड़ी छकड़ा सब दिया, और मेरे बेटे के पास जमीन नहीं रही, वह बेटा मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांग के 1 कुंटल चावल की खैरात मांगता है, किसी से फर्नीचर मांगता है, किसी से गद्दा तोशक मांगता है, वो अपने बेटी को वह जहेज में देता है। अगर वो कल वह बेटा सुसाइड कर ले, कल वह बेटा अपनी बेटी को बीवी के पेट में पता लगाकर अल्ट्रासाउंड के जरिया वही पॉइजनस इंजेक्शन लगा के बेटी को मार दे, तो बेटी का कातिल वो बाप ठहरा, और उसको कातिल बनाने वाला वो समाज है जिसने एक हिंदुआना मुशरिकाना रस्में जारी करके समाज को तबाह बर्बाद किया, तबाही के कगार पे पहुंचाया। अगर आज कोई आयशा नाम की लड़की अगर खुदकुशी करी है, उसमें सारी मुस्लिम सोसाइटी का हाथ है जिसने शादी को जहेज से जोड़कर इतना मुश्किल बनाया। अब वह लड़की कभी इज्जत ही नहीं पा सकती है जो लड़की गाड़ी छकड़ा नकद के जेवर लेके ना आई हो, चाहे उसका बाप भीख मांग के लाए चाहे जहां से लाए। इतना प्रताड़ित करना, वो जिंदगी से तंग आके जहर खा के मर जाए, पेट्रोल छीट के मर जाए, या नदी में कूद के मर जाए, ये इतनी सारी खुराफातों को हिंदुआना रस्म ने जन्म दिया है। पैगंबर आजम ने इसके सत्तेबाब के लिए अपनी बेटी फातिमा का अक़्द मस्जिद नबवी में कर दिया। न मदीना के असहाब को खबर की कि मेरी बेटी की शादी है आ जाओ, न मक्का के सहाबी को खबर की मेरी बेटी की शादी है आ जाओ। जो चंद लोग मस्जिद नबवी में थे उनकी मौजूदगी में हुजूर ने खुतबा पढ़ा, अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दिया। न नया कपड़ा था, न बाराती के खाने का एहतमाम था, न दावती कार्ड था, और न ही कोई और दूसरा एहतमाम था। इतना सिंपल शादी, फातिमा से बड़ी कोई बेटी नहीं, हजरत अली से बड़ा कोई दामाद नहीं, मुस्तफा से बड़ा कोई बाप नहीं। जो दुनिया का सबसे बड़ा महानतम इंसान है, उसने अपनी सबसे चहेती बेटी का अक़्द सिंपल ढंग से पुराने कपड़े में कर दिया, ताकि कयामत तक मेरे गुलाम को शादी दुश्वारी न समझ में आए, शादी परेशानी का जरिया समझ में न आए। कोई यह न बोले वह नबी थे जन्नत से खाना मंगवा के सहाबा को खिला दिया, वह नबी थे जन्नत से सोने का ताज ला के अली को पहना दिया। हम कहां से पहना है, हमें तो भीख मांगनी पड़ेगी, जमीन बेचनी पड़ेगी। नबी इख्तियारात के बावजूद सिंपल ढंग से शादी करके हमारे लिए जीना आसान कर दिया, कि जब गुर्बत में शादी मुश्किल समझ में आए, नबी की बेटी की शादी याद कर लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा। अभी तो एक बेटी मरी, 50 बेटी हमारे समाज से निकलकर काफिरों के साथ भाग के शादी कर रही है। उनका मजहब भी खराब हो रहा है, सारी जिंदगी वो ज़िना कर रही है, चूंकि मजहब इस्लाम छोड़ा, और फिर वो निकाह ही नहीं होगा, और फिर जिसके पास जाएगी सारी जिंदगी ज़िना करेगी। जब बूढ़ी होके मर जाएगी, सारी जिंदगी जहन्नम की आग में खरबों साल तक जलती रहेगी, क्योंकि ईमान का सौदा किया। यहाँ तो जवानी की मुद्दत है 25-30 साल, उसके बाद तो मर्द हो या औरत तो बूढ़ा हो जाना, बूढ़ा हो जाने के बाद फिर मर जाना, यहाँ 100 साल के अंदर ही मर जाना। लेकिन कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये बताएं, असल रुसवाई वहां की, असल जिल्लत वहां की, इन लड़कियों को काफिरा होने पर कौन आमादा किया? किसने अपने मजहब को छोड़कर दूसरों के मजहब को कबूल करने पे आमादा किया? इसमें दखल है मॉडर्न कल्चर का, इसमें हाथ है फिल्मी तहजीब का, इसमें हाथ है मोबाइल कल्चर का, इसमें हाथ है मगरबी तहजीब का, इसमें हाथ है बेपर्दगी का, इसमें हाथ है उर्यानियत और फहाशी का। इसलिए जिस वजह से एक बेटी काफिरा हो या एक बेटा काफिर हो जाए, और जिसकी वजह से समाज में आग लगे, जिसकी वजह से एक आदमी खरबों साल के लिए जहन्नमी बन जाए, उस रस्म में बद का खात्मा हो जाना चाहिए, उस रस्म में बद को पांव के नीचे रौंद देना चाहिए। और इस्लामी कल्चर
कल्चर को गले लगाना चाहिए। अगर दुनिया में कुछ बचे ना बचे, कुछ मिले ना मिले, ईमान की दौलत अगर बच गई, अगर वो ईमान रहा तो यहां भी सुकून मिलेगा, मरने के बाद खरबों साल की जन्नत अल्लाह उसे अता फरमा देगा। कोई दौलत मिले ना मिले, ईमान की दौलत रहे। वो ईमान की दौलत, मेरी वजह से मेरी बेटी का ईमान खतरे में पड़ रहा है, मेरी वजह से मेरे बेटे का ईमान खतरे में पड़ रहा है। वक्त पे शादी, मकान बना के देना फर्ज नहीं है, जमीन खरीद के बच्चों को देना फर्ज नहीं है, अदब, अखलाक, डिसिप्लिन, इल्म सिखा देना ये माँ बाप पे लाजिम है। और इल्म सिखलाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, डॉक्टर बनाने में पैसा लगता है 5 करोड़, मगर इल्म सिखलाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ये हमारे यतीम खाने हैं, ये मदरसे हैं जहां 1 घंटा बच्चा जाके बैठ जाए, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, कैसे मैं जीऊं, कैसे मैं मरूं, ये सारे तरीके इसी मदरसे की टूटी चटाई पे सिखाए जाते हैं। वो दूसरे कॉलेज हैं, दूसरे इदारे हैं जहां डॉक्टर इंजीनियर लोग बनते हैं, लेकिन वहां आदमियत न होने की वजह से एक डॉक्टर दलाल हो जाता है, एक डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को सीजनिंग करने वाला बन जाता है, एक डॉक्टर मेडिसिन की दुकान से कमिश्नर खोर बन जाता है, एक इंजीनियर सड़क नहीं बनी झूठी सड़क को पास कर देने वाला हरामखोर बन जाता है। क्योंकि इंजीनियर बनने का मकसद पैसा कमाना, डॉक्टर बनने का मतलब पैसा कमाना। और ये मदरसा